हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल टू माय चैट शो जिसका नाम है लेट्स टॉक। सो दोस्तों, अगर हम एक आज के रूटीन जिंदगी में बात करें तो हर एक को एक मोटिवेशन पावर चाहिए है आगे बढ़ने के लिए। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ी है जिनका नाम मिस्टर नरेंद्र सिंह जम्वाल है, उनकी पूरी जिंदगी में ही हमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी कि जो हमें हर मोड़ पे मोटिवेट करती है। तो मैं वेलकम करूंगा मिस्टर नरेंद्र सिंह जम्वाल जी का। थैंक यू जी, इस शो में मुझे बुलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो हम भी शुक्रिया करेंगे सर कि आप इस शो में आए। और आज जब हम ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस कन्वर्सेशन की स्टार्ट जो है अपनी लाइफ की जर्नी से करिए, ताकि लोगों को पता लगे कि आपने किस किस मोड से पहुंच के आज आप जिस मुकाम में पहुंचे हैं, एक सक्सेसफुल मुकाम आज आपने हासिल किया है। तो उस मुकाम पे पहुंचकर बट तो लोगों को बहुत चीजें हैं कि हम कई चीजें आसानी से कर लेते हैं, बट उसके पीछे जो जर्नी है वो हम जरूर आज सुनना चाहेंगे। नरेंद्र सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पहले तो आप अपने बारे में, आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या रहा है, इतने सालों की अपनी जर्नी है, और इस जर्नी के दौरान जो आज आप एक मुकाम में पहुंचे उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो आपने क्वेश्चन किया है कि लाइफ की जर्नी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कहते हैं ना हर एक इंसान की अपनी अपनी लाइफ में जर्नी होती है। तो मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ इतनी सक्सेसफुल, इतनी बहुत ही हार्ड रही, इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। शुरुआती दौर में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को मैंने फेस किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे तजर्बे जो मेरी जिंदगी को उठाने के लिए और कभी गिराने के लिए मैंने अपने आप को महसूस किया। और आज जो आपने क्वेश्चंस किए है, आज मैं महसूस करता हूँ कि शायद बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और कुछ फेस करते हैं और कुछ घबरा जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि घबराना नहीं है। जो चैलेंजेस जो मैंने एक्सपीरियंस, जो आगे कुछ बातचीत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने उनको फेस किया, और कैसे कैसे अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अनु सर का मैं थैंक्स करता हूँ। नेक्स्ट सो सर, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारी चीजों ने आपको इंस्पायर किया, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा वो क्या वो मोड़ थे, क्या वो चीजें थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया। और जरूर इस जर्नी में आपको कुछ लोग मिले होंगे जो आपके मेंटोर बने होंगे, जिनको आपने देखा होगा। तो आप जरूर ये जरा हमसे शेयर कीजिए कि किन किन चीजों से आप इंस्पायर हुए और किन लोगों ने आपको किस तरह से आपको इंस्पायर किया। सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछा आपने। मेरे फादर साहब, जिनको मैं अपने इंस्पिरेशंस मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। शुरुआती दौर में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद जब हम छोटे छोटे थे तो मेरे फादर साहब ने इतनी स्ट्रगल की है हमें पालने के लिए। तो वही चीजें जब मैं देखता था ना, तो मैं ये देख के मैं महसूस करता था कि इतना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। हमारे घर वालों ने कहा कि दूसरी मैरिज कर लेंगे, ये कर लेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उनका एक टारगेट था कि मैंने अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना है। तो वो चीजें धीरे धीरे, पहले मेरे लिए तो कुछ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने होश संभाली, मैंने अपने एजुकेशन में आगे बढ़ाना अपने आप को शुरू किया, तो मेरे को सिर्फ एक टारगेट्स, मेरे जो मेंटर्स थे वो मेरे फादर साहब थे। उनको देख के मैंने चैलेंजेस को मैंने फेस करना और एक्सेप्ट करना शुरू किया, और वो मेरे फादर साहब थे जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। तो वही थे मेरे की मोमेंट्स में, मेरे फादर साहब। तो बिल्कुल सही कहा आपने। फैमिली जो है मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा, एक हमारा जो फैक्टर होता है, एक इंस्पिरेशन फैक्टर होता है। तो इस जर्नी में मुझे लगता है आपके साथ आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, क्योंकि आज जिस मुकाम पे हो, आप एक बिजनेस को हेड कर रहे हो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इस जर्नी तक पहुंचने के लिए आपने काफी चैलेंजेस भी ओवरकम किए गए होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा, मेरे सारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वो चैलेंजेस थे और उनको कैसे आपने ओवरकम किया। मुझे याद है जब हम एजुकेशन के टूर पे साइंस कॉलेज की तरफ से गए थे, तो वहां पर एक लड़का था, उसको मैंने वो ना एजुकेशन का पैकेज दिलवा दिया। 3.5 लाख का पैकेज था। हुआ क्या कि जब हम बेंगलोर में पहुंचे तो 2 लाख रुपए वो लेके गया था साइंस कॉलेज से, लेकिन वो लेके वो भाग गया।
उस समय मेरे को एक चैलेंज था कि मैंने टूर को कैसे कंडक्ट करवाना है, और जहां तो मैं वहां से छोड़ के भाग जाता, तो मेरे लिए ऐसा चैलेंजेस था कि उसको मैंने फेस कैसे किया, क्योंकि वो बेंगलोर की सिटी थी, ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला, और उस समय मैं 80s की बात कर रहा हूँ, तो उस समय मैं घबरा गया था कि मैं कैसे इसको फेस करूंगा। लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ, मेरे कोलीग्स थे, प्रोफेसर्स, मेरे स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया और बहुत सारी मुझे उन्होंने इंस्पिरेशन की कि सर अगर आप टूर लेके आए हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, हम इसको अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि 2 दिनों में मैं इतना फ्रस्ट्रेट रहा, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई एक चीज खींचता है ना तो दूसरी तरफ से उसको सपोर्ट भी मिलती है। तो मैं उस परमिता परमात्मा का मैं थैंक्स करता हूँ कि उस समय एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि उसको मैंने हैंडल किया और बहुत बढ़िया ढंग से उस टूर को कंडक्ट किया और वापस आके, और आज भी मैं अगर उस समय को याद करता हूँ तो मेरे जो रोए होते हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं कि उस समय मैंने उसको कैसे हैंडल किया। वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही एक क्रूशियल टाइम था जिसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से फेस किया, बड़े अच्छे तरीके से चैलेंज किया। तो मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूंगा कि इस सर की इस बात से तो मुझे सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि कोई भी लाइफ में आपके चैलेंज आए ना, तो उसको देख के घबराए नहीं, उससे अवॉइड नहीं करें, उसे देख के भागे नहीं, जबकि आपको उसको फेस करना है। और जब हम किसी भी चैलेंज को फेस करने जाएंगे ना, तो खुद ब खुद बहुत सारे तरीके ऐसे निकल जाते हैं, बहुत सारे वेज ऐसे निकल जाते हैं जो उस समय हम उस चीज को पाने की जो हमारी हेल्प करते हैं। तो सर तो हर एक की लाइफ में जब ये चीजें कुछ आती है, कोई भी सेटबैक्स आते हैं, तो कभी ना कभी कुछ स्ट्रेटजीज या प्रैक्टिकल कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अगर वो कोई करे या उसको अगर कोई अडेप्ट कर ले तो वो इन चैलेंजेस से या उन मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकता है। तो अगर वो वैसा कुछ आप शेयर करेंगे। सर उसमें ये होता है कि जो मेरा अपना तजुर्बा है लाइफ का, कि उसमें हमें गोल्स फिक्स करने चाहिए, पॉजिटिव गोल और टारगेट। जब तक हमारे गोल्स फिक्स नहीं होंगे, टारगेट फिक्स नहीं होंगे, तो हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि गोल दिन ब दिन नहीं अचीव होते, उसको समय लगता है। लेकिन हमारे अंदर वो विल होनी चाहिए, हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को लेना चाहते हैं तो उसको टारगेट ओरिएंटेड गोल्स होने चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बढ़िया है अगर हम अपने गोल और टारगेट को फिक्स करें एक पॉजिटिव माइंड के साथ, तो दुनिया में कोई ऐसी काम नहीं जिसको हम कवर न कर पाए। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, गोल्स बहुत जरूरी है हर एक को आगे बढ़ने के लिए। तो सर जैसे कि हमने आपकी लाइफ के बारे में जाना, और क्योंकि हम आपको जानते हैं शुरू से कि आपने किस तरह से एक स्टूडेंट की लाइफ के बाद एक टीचिंग में लाइफ में आके, टीचिंग की लाइन में आके देन एक बिजनेसमैन बनना, तो ये एक ऐसी जर्नी है जो कि बहुत अमेजिंग जर्नी लगती है, मतलब एक बड़ी डिफरेंट जर्नी लगती है अगर मैं बोलूँगा। क्योंकि टीचिंग लाइन से एकदम से एक बिजनेस लाइन पे आना, तो ऐसा आपको कब ये चीज लगी कि यार अब मेरे को इस लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट करना है, और किन किन चीजों ने आपको इंस्पायर किया इस चीज के लिए? बहुत बढ़िया सवाल आपने सर पूछा, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था आपका। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जिस मुकाम को मैंने हासिल किया है, वो मेरी सोच से बाहर था। मैंने पहले कहा कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, तो मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, और मेरा वो की पॉइंट्स क्या था, छोटा सा पॉइंट था। जब भी वहां पर पेरेंट टीचर मीट होती थी ना, तो वहां पर बड़े सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आना, बड़े बड़े बैठ के बातें करनी, और मैं सोचता था यार हम इतने क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन ये लोग अगर इनसे बात की जाए कि पर्सनल लाइफ की, तो ये इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनके पास पैसा कहां से इतना आता है। तो एक ही माइंड सेट होना शुरू हो गया धीरे धीरे कि पैसा तो बिजनेस में है, और साथ ही अंदर से जवाब आता था कि बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, पैसा मेरे पास नहीं है, इन लोगों के पास पैसा था। लेकिन एक मोमेंट्स वो फिक्स हो चुका था, एक टारगेट फिक्स हो चुका था कि अगर एक सफल बिजनेसमैन बना तो उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन आगे एक डार्क था
कि पैसा तो है नहीं है, लेकिन तभी से मेरा ये की पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट जो था कि मैंने बिजनेसमैन बनना है। कैसे बनना है, टारगेट फिक्स किए और आज मैं एक अच्छे मुकाम पर हूँ। लेकिन उस समय का ये टारगेट लिया, जो मैंने मेरी जिंदगी का पॉइंट्स था टर्निंग, वो मेरा स्कूल था, वो पेरेंट टीचर्स मीट थी, जहाँ पर मैं लोगों को देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना। वो वहीं से मैंने एक स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी कि मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा, और आज मैं एक अच्छे मुकाम पर हूँ। तो उसी दिशा की वजह से हूँ जो दिशा मैंने स्कूल से ली। तो सर, जिस तरह से आप अभी बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के टाइम में मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बट जहां तक हमने आपके बारे में सुना है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं और बिजनेस की तरफ भी पूरा टाइम देते हैं, तो ये बैलेंस लाइफ का और अपने काम का किस तरह से आप करते हैं, तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैं तो सिर्फ इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि जो रेलवे के दो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे के दो ट्रैक्स कभी मिल नहीं पाते हैं। ये हमारा देखने का नजरिया है। अगर हम देखें रेलवे ट्रैक्स के पास खड़े होके, तो दोनों जो ट्रैक्स बड़े नजदीक से दिखाई देते हैं, लेकिन अगर एक साइड से देखें तो कभी जिंदगी में कभी मिल ही नहीं पाएंगे। वही दिशा, वही सोच मैंने लेके रखी थी कि जो मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी जो बिजनेस लाइफ है दोनों ही नजदीक, लेकिन उनमें एक गैप रखा हुआ है, उनमें एक थोड़ा सा दूरी, डिफरेंस बना के रखा हुआ है, जिसको मैं मेंटेन करता हूँ। और मेरा देखने का नजरिया वही है। पासों के पास खड़े होता हूँ तो ट्रैक्स दोनों साथ दिखाई देते हैं। जब मेरा देखने का ये नजरिया नहीं कि ट्रैक्स कितनी दूर तक जा रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि दोनों ट्रैक्स पास है, अपने पर्सनल है। इन दोनों ट्रैक्स को एक बैलेंस डाइट की तरह मैंने इनको देखना है, और वही मेरा सोच का नजरिया है। बहुत बढ़िया सर। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी लोग जो सुन रहे होंगे इस समय, मैं चाहूंगा कि वो भी इस चीज को जरूर एप्लीकेबल करें कि जो गैप है दोनों अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में, वो गैप मेंटेन करके रखे, बट उसके साथ साथ उन दोनों चीजों को एक साथ लेके भी चले। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। तो सर, अब आगे क्या है, क्या गोल्स है आपके फ्यूचर के, क्या विजन है, कहाँ देखते हैं अगले 4-5 साल में आप अपने आप को? विजन्स और गोल की बात करूं तो वो बहुत बड़े होते हैं। विजन्स और गोल्स हमारे अचीवेबल, मैं गोल की बात करूं तो गोल्स हम वही रखें जो हमारे अचीवेबल हो। एक गोल को अचीव करने के बाद नेक्स्ट अचीवमेंट्स, थर्ड अचीवमेंट्स। वही कहा ना कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ कि गोल अचीवेबल होने चाहिए हमारे। कैसे? मुझे वो दिन याद है, मैं एक ही स्टोरी को हमेशा एक मोटिवेशन स्टोरी अपने आप को, अपने को जागृत पैदा करने के लिए करता हूँ। कहते हैं ना, एक कौवा था ना, उसको प्यास लगी, वो एक बाग में गया, उसको एक जग दिखाई दिया, और जग में जब पानी पीने के लिए देखा तो पानी बहुत नीचे था। तो उसने क्या किया, उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो भाग जाता, तो या तो वो मर जाता, या पानी पी लेता। और उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे टारगेट फिक्स किए, गोल, बात हो रही ना गोल की, छोटे छोटे गोल फिक्स किए। वो क्या किया, उसने स्टोन्स को जग में डालना शुरू कर दिया। और वो स्टोन्स क्या थे, उसके गोल थे। एक ही स्टोन डालने से पानी ऊपर नहीं आ गया। हम जिंदगी में ट्राई करते हैं, एक ही चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, हम नहीं कामयाब हो पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा एक कदम आगे बढ़ गया है, लेकिन हम घबरा जाते हैं। उसने दूसरा पत्थर उठाया, नीचे डाला, जग में डाला, ऐसे करते करते उसने 20, 25, 30 पत्थर डाले, और वो पानी ऊपर आ गया, पानी पी के भाग गया। वही चीज है कि गोल जो है हमने ऐसे सेट करने हैं कि गोल पे हमेशा लगातार हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह हमारा एक धीरे धीरे छोटे छोटे उन चीजों की तरफ आगे बढ़ना है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत बड़े गोल को फिक्स कर लेंगे। और दूसरा क्या होता है कि हमारी सिचुएशंस क्या है, उन गोल को अचीव करने के लिए हमारी सिचुएशंस को क्रिएट कीजिए। आपने उस माहौल में रहना है, उस दायरे में रहना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के दायरे में रहना है, जहां पर आपको वैसे ही लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। माइंड को सेट करना है, गोल फिक्स करने हैं, धीरे 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 आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सिंचे सोगड़ा, तब जाके फल बने। तो मैं कहता हूँ कि गोल, अपने टारगेट उस कौवे की तरह याद रखे, नजरअंदाज नहीं कर, उस कोए को देख के अपने टारगेट को फिक्स करना है, उस गोल को अचीव करना है। बहुत बढ़िया बात की सर आपने, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करते हुए, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली।
और बेशक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको भी आपकी बातों से बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। आखिर में एक क्या मैसेज आप हमारे सब व्यूअर्स को देंगे आज की ये जो लाइफ है, क्योंकि आज आप सुनते हैं कि बहुत जगहों पे लोग एक डिप्रेशन की तरफ जल्दी जाते हैं, तो आखिर में एक मैसेज हो जाए सबके लिए कि हाउ दे कैन इंस्पायर देयर लाइफ टू लिव ए पॉजिटिव लाइफ। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत करंट वाली सिचुएशन का क्वेश्चन पूछा आपने, तो मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ कि ये हमने सोचना है कि हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं। जिंदगी के लिए भाग रहे हैं, रोटी के लिए भाग रहे हैं। तो उसके लिए छोटी सी एग्जांपल है, एक कुत्ता, उसको खरगोश मिल गया, वो खरगोश के पीछे भागना शुरू कर दिया उसने। अब खरगोश छोटा सा, कुत्ता बहुत बड़ा, भाग के वो बच के बिल में घुस गया। अब कुत्ता सोचने लगा, यार मैं इतना लंबी लंबी मेरी टांगे, इतना बड़ा हूं मैं, और ये छोटा सा जानवर मेरे से बच के चला गया। उसने खरगोश को कहा, तू बाहर आ जा। कहता मैं नहीं होगा, तू मुझे खा जाएगा। कहता नहीं, तू बाहर आ, मैं तेरा दोस्त हूं, दोस्ती हो गई, तू मुझे बता तू बच कैसे गया। तो उसने एक ही चीज कही, देखा दोस्त, तू भाग रहा था खाने के लिए और मैं भाग रहा था जिंदगी के लिए। तो मैं वही चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ये अपने आप को खुद पूछिए कि आप किस चीज के लिए भाग रहे हैं। खाने के लिए भाग रहे हैं, फिर तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर जिंदगी के लिए भागना सीखना है तो आपको उन चीजों को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। उस कुत्ते और खरगोश की, उस कौवे के एग्जाम्पल को अपने आप को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये वाकई सही मायने में मैं कुत्ते के लिए भाग रहा हूं, खरगोश के लिए भाग रहा हूं, या जिंदगी के लिए भाग रहा हूं, या रोटी के लिए भाग रहा हूं। यही मेरा सोच। थैंक यू सर आपके इस मैसेज का। और मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आज जब ये सुनेंगे, आपका ये पूरी कन्वर्सेशन हमारे साथ आप सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो है छोटी छोटी चीज़ों में जो इंस्पिरेशन ढूंढता है ना, तो आपकी इन बातों से ज़रूर वो इंस्पायर होगा। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे शो में आए। सो आज का शो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, बट ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी, हमारे अगले एपिसोड आते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और अगले संडे हम दोबारा मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।